नमस्कार, मैं हूं शुभम गुप्ता और आप देख रहे हैं 10 न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं नेफोबा कार्यालय के पास में। दिल्ली, नोएडा जैसे शहर में लोग आते हैं एक सपना लेकर कि उनका भी अपना एक घर होगा, अपना एक सपनों का महल होगा। लेकिन वहीं अगर लोगों को उनके घर की जगह सिर्फ इंतज़ार मिले तो फिर आप खुद ही सोचिए कि कैसा महसूस हो। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेफोबा अध्यक्ष अभिषेक कुमार जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे सुपर टेक प्रोजेक्ट्स को लेकर। अभिषेक जी, ये बताइए, सुपर टेक का जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर के लोगों ने कई समय से सपना देखा था कि उनका भी एक घर होगा, लेकिन उसकी जो समस्याएं, कई सारी समस्याएं सुनने के सामने आ रही हैं। आखिर क्या क्या समस्याएं हैं जो आपके पास लोग लेकर आते हैं? देखिए, जो आज ज़्यादातर बायर घर खरीदार आए हुए हैं, ये 2010 में फ्लैट बुक करवाए हुए हैं और इनको जो फ्लैट देने की जो वादा की गई थी कि अगले 2-3 साल में इनको घर मिल जाएगा 2010 से। लेकिन अब क्या है, अभी हम लोग 2021 में खड़े हैं। अब फ्लैट अभी भी इनको लग रहा है कि मेरे सपना अधूरा रह गया, घर मिल नहीं रहा है। क्योंकि नेफोबा पे लोगों को विश्वास है, भरोसा है, तो ये अपनी समस्या लेकर हमारे कार्यालय, हमारे ऑफिस आते हैं और हमारी भी कोशिश होती है कि हम इनकी समस्या का निदान रेरा के द्वारा, कोर्ट के द्वारा या बिल्डर से बात कर कुछ समाधान करें, कुछ उसका इनको कुछ समस्या का हल निकाल कर दें। तो उसी क्रम में आज सुपर टेक प्रोजेक्ट के बायर्स हमारे कार्यालय आए हुए हैं और मैं यूपी रेरा का कॉन्सल्टेशन फोरम का मेंबर भी हूँ, जिस वजह से इनका एक और भरोसा होता है, क्या नहीं, चलो रेरा के द्वारा कुछ हल निकले। और अभी मेरी बात भी हुई है सुपर टेक के डायरेक्टर से, इनके सामने मैंने बात भी किया है, उनसे पूछा कि प्रोजेक्ट की क्या स्थिति है, कब तक मिलने की चांस है। तो अभी हमारी वही सब चर्चा चल रही है जी। जैसे कि मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, अभी हमारे साथ यहाँ पर सुपर टेक के वो बायर्स मौजूद हैं जिन्होंने एक सपना देखा था कि उनका भी घर होगा, लेकिन अभी उनको सिर्फ मिल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार। तो इसी इंतज़ार के बारे में हम यहाँ के इन लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर ये इंतज़ार कब से इन लोगों का चल रहा है और जो इनका सपना है वो आखिरकार क्यों अभी तक इंतज़ार ही देख रहा है। तो क्या नाम है आपका? संजय सिंह। संजय जी, आपने भी एक सपना देखा था कि आपका भी घर होगा, लेकिन आप इंतज़ार है, तो आपको सिर्फ इंतज़ार मिल रहा है। आखिर क्या वजह है इस इंतज़ार की? 2010 में हमने बुक करी थी, 10 साल के 11वां साल शुरू हो गया, अभी तक काम चल ही रहा है, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ। हम लोग रेरा में भी गए हैं, रेरा ने भी बोला था कि 2019 में दिसंबर में मिल जाएगा। साल भी हम 2020 भी कंप्लीट कर लिए, तब भी मुझे घर नहीं मिला अभी तक हमें। अच्छा। तो अब अभी तक तो सुपर टेक काम चल ही रहा है, अभी तक तो देखते हैं कि क्या करना है आगे। हम लोगों को भी सोच रहे हैं हम लोग कैसे करना है आगे इसमें। जब आप सुपर टेक के अधिकारियों के पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि आपने इतना समय दिया था लेकिन अभी तक हमें नहीं मिल पाया है हमारा घर, तो उनकी तरफ से क्या जवाब आता है? उनका तो हो रहा है, बस अगले हफ्ते आपको दे देंगे करके हम लोग यही सब सुनते रहते हैं। कोई ढंग से कोई बात करने पर तैयार नहीं है उनका, चाहे वो मैनेजमेंट हो। हम लोग इतना मेल से लेके फ़ोन तक करते हैं, कोई रिप्लाई ढंग से नहीं करता है। तो अभी देखिए, अभी अगला डेट मार्च का दिया है, अब देखते हैं कब देते हैं वो लोग जी। दामिनी पिक्चर का एक डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और वही तारीख इन लोगों को भी मिल रही है। तो इसी तारीख पे बात करेंगे हम। क्या नाम है सर आपका? संजीव जी, सुपर टेक प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाता है, काफ़ी ऊंची ऊंची इमारतें हमने देखी हैं सुपर टेक की, लेकिन घर आपको अभी तक नहीं मिल पाया। क्या मुख्य कारण है इसका? मुख्य कारण मुझे ये लगता है कि सुपर टेक हो या कोई और बिल्डर्स हो, ये लोग जो भी बायर्स होते हैं उनके पैसे दूसरे प्रोजेक्ट्स पे लगा देते हैं, तो जो ऑलरेडी जो बेस प्रोजेक्ट होता है उसका ध्यान नहीं दे पाते हैं। ऐसा ही सारे बिल्डर्स ने किया, सुपर टेक ने भी यही किया, इसलिए हम लोग के प्रोजेक्ट अभी तक नहीं बने। अच्छा, तो क्या क्या समस्याएं हैं आपकी जो आप फेस कर रहे हैं आज के दौर में? आज के दौर में हम लोग ये कर रहे हैं कि रेगुलरली हम लोग सुपर टेक से बात करते हैं, तो हर बार यही होता है 1-2 महीने में बन जाएगा, 1-2 महीने में हो जाएगा। उसके बाद फिर रेरा जब आया, रेरा में हम लोग गए, रेरा में कंप्लेंट भी करी। रेरा के साथ भी एक एग्रीमेंट हुआ हमारा और बिल्डर का, उसमें बिल्डर ने ये बोला कि हम आपको 15,000 रुपये महीना किराया देंगे, जब तक हम नहीं देते हैं वो भी कोई किराया किसी को नहीं दिया गया। ना ही अभी हम लोगों के मकान कंप्लीट हुए हैं।
और आई थिंक हम लोग हर महीने अपने प्रोजेक्ट पे जाते हैं, देखते हैं, जैसा है वैसे ही रहता है और क्वालिटी और डिटोरिएट होती चली जा रही है। अब तो ये है कि क्वालिटी के बारे में तो वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। थोड़ा बहुत रेरा का प्रेशर है तो वो कहते हैं किसी तरीके से ख़त्म करो। कहीं पर वायरिंग डाली है तो कंड्यूट ही नहीं डाला हुआ है। जो कंड्यूट हैं उसमें स्टैगल जो पिन किया जाता है वो नहीं किया हुआ है, डायरेक्ट उन्होंने प्लम्बर से पाइप बांध दिए। अगर कोई इसका क्वालिटी ऑडिट हो तो मेरे ख्याल से सुपरटेक कैन नॉट कंप्लीट द प्रोजेक्ट because quality is so poor, but because of the RERA pressure he is doing, but very slow. Hardly 2 or 3 people are working in one tower. Whenever we are going, people are working. Otherwise, if we are not going, nobody is working there. तो देखिए, नाम बड़े और दर्शन छोटे। सुपरटेक जो है उसका नाम काफ़ी है, आपने भी सुना होगा सुपरटेक के बारे में, और काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट सुपरटेक लेकर आता है। लेकिन वहीं यहाँ पर लोगों से जो किए हुए वादे हैं वो अभी तक सुपरटेक निभा नहीं पा रहा है, जिस पर हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महावीर शर्मा है। महावीर जी, क्या समस्या आ रही है? अब मैं तो इतना बता सकता हूँ कि इतनी भयंकर समस्या है कि ईएमआई भी दे रहे हैं और प्लस वो रेंट भी जा रहे हैं और नौकरी करने वाले आदमी है। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। और 2010 से हमने अप्लाई कर रखा है। हर वीक में आते हैं, देखते हैं क्या पोजीशन है, वही की वही पोजीशन रहती है और बड़ी परेशानी हो रही है साहब। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। अच्छा, आप जाते होंगे अधिकारियों के पास अपनी समस्या लेकर, तो अधिकारियों की तरफ से क्या जवाब मिलता है आपको? वो यही होता है कि जी हाँ हम कर रहे हैं, अगले वीक में हो जाएगा या इस महीने में हो जाएगा। पहले तो महीनों पे होता था, अब वीक भी आ गया है। अच्छा। और अगले वो बात वहीं की वहीं है। मतलब पहले महीनों से इन्होंने स्टार्ट किया, अब वीक पर आ गए, लेकिन समाधान नहीं है। समाधान है क्या? अब समाधान तो ऊपर वाला ही बताए, क्या मालूम नहीं। क्या हम तो आ रहे हैं, हमारे तो चप्पलें घिस गई समझ लीजिए। हम बड़े परेशान हैं। देखिए, यहाँ पर लोग जो हैं, समाधान जो है ऊपर वालों के हाथों छोड़ दिया है, क्योंकि समाधान अधिकारियों से नहीं मिल पा रहा है, शासन से नहीं मिल पा रहा है, प्रशासन से नहीं मिल पा रहा है। तो आखिर समाधान मिलेगा कहाँ से? जिस पर हमारे साथ और भी लोग हैं जिनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम श्री कुमार है। कहाँ से आए हैं आप? मैं गुड़गांव से आया हूँ। अच्छा। और यहाँ पे हमने फ्लैट बुक किया था सुपरटेक इको विलेज 2 में 2010 में। ऑलमोस्ट 11 साल हो चुके हैं, आज तक हमें हमारा फ्लैट नहीं मिला। और हमने जितनी बार भी सुपरटेक के लिए सुपरटेक का दरवाज़ा खटखटाया है, आज तक हमें कोई भी रिप्लाई नहीं मिला है। हमने कई सारे ईमेल्स लिखे हैं, उनका एक सिंपल जवाब होता है कि हाँ हम अपना काम कर रहे हैं और आपको जल्दी फ्लैट मिल जाएगा। लेकिन 11 साल बावजूद भी हमें हमारा फ्लैट नहीं मिला। अच्छा, तो जब आप अपनी समस्याएं लेकर जाते हैं अधिकारियों के पास, तो अधिकारियों की तरफ से आपको कुछ जवाब मिलता है? कुछ बात जब हमने जितने भी बार उन्हें मेल डाली है या हमने उनसे जवाब मांगा है लिखित तौर पे, तो उनका एक ही जवाब होता है कि हम अपनी कोशिश कर रहे हैं और आपको जल्दी फ्लैट मिल जाएगा। लेकिन जैसा कि इन्होंने 3 साल का प्लान बताया था कि 3 साल में आपको फ्लैट मिलेगा, तो वो 3 साल करते करते 3 साल की अब 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, लेकिन आज तक हमें फ्लैट नहीं मिला। हर बार उनका एक ही जवाब होता है कि हम काम कर रहे हैं और आपको फ्लैट मिल जाएगा, लेकिन 11 साल में फ्लैट नहीं मिलना, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। तो आपको तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती होंगी, क्योंकि आपने जो फ्लैट लिए थे अभी तक नहीं मिल पाया है, और सपना देखा था आपने एक अपना घर होगा, लेकिन वो सपना अगर सिर्फ तारीख में बदल रहा है, तो फिर क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर शासन से, प्रशासन से और जो हमारे दर्शक हैं उनसे? देखिए, सबसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि सुपरटेक बहुत ही बेकार बिल्डर है और आप लोग इनकी दकियानुसी बातों में ना आए, क्योंकि हम लोग इतने साल से 10 साल से 11 साल, मैं ही नहीं, हमारे तरह हज़ारों लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और हर कोई चाहता है कि उनका फ्लैट उन्हें मिल जाए। कई लोग ऐसे हैं जो अपना रेंट भी दे रहे हैं और अपने घर के लिए दौड़ रहे हैं, जैसे जिनमें से मैं भी हूँ। मैं भी एक तरह रेंट पैक कर रहा हूँ और इधर ईएमआई भी दे रहा हूँ। 10 साल से मैं कंटिन्यूसली ईएमआई पे कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी घर नहीं मिला है। तो सब कोई दुखी है इससे। प्रशासन की बात क्या करूँ, प्रशासन के बारे में तो नहीं कुछ कह सकता, लेकिन हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि आप सुपरटेक पे प्रेशर डालें ताकि वो हमारे फ्लैट जल्दी से जल्दी हमें दे सकें। देखिए, यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? अन्नू झा। कहाँ से आई हैं मैम आप? फरीदाबाद से आई हूँ मैं। फरीदाबाद से आई। तो आपने भी एक सपनों का आशियाना देखा था कि आपका भी घर होगा? हाँ, 2010 में ही हमने बुक कराया था, तब बच्चे भी छोटे छोटे थे, तो हमने सोचा कि चलो बच्चों के साथ इधर ही सेट कर जाएंगे, रहेंगे आराम से, बच्चों को पढ़ाएंगे। ट्रांसफरेबल जॉब है, हस्बैंड का ट्रांसफ़र बाहर हो जाता है, फिर भी मुझे रेंट लेके बाहर ही रहना पड़ा। हस्बैंड बाहर भी गए तो मुझे अकेला रहना, मेरा अपना घर तो मिला नहीं। दोहरी मार झेल रहे हैं, इधर ईएमआई भर रहे हैं, इधर रेंट भर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप जो है हमारे दर्शकों को अपनी जो समस्याएं हैं, जो इतने बीते 10 सालों से आप लोग देख रहे हैं, झेल रहे हैं, उसके बारे में बताएं। जब लिया था तो बहुत नाम था सुपरटेक का, इस वजह से हम लोगों ने इसमें ले लिया, लेकिन अब बहुत अफसोस होता है कि क्यों इसमें लिया, लेके हम लोग फंस गए। बहुत बुरी तरीके से हम लोग इसमें फंसे हुए हैं, कैसे भी करके। बस अब तो यही है कि ये दे दे और उसमें हम लोगों का थोड़ा सा
जो करना पड़े कर लें। रोज़ हमेशा कोई भी आगे काम बढ़ता हुआ नहीं दिखता है। जब भी आती हूँ काम वहीं का वहीं ठप दिखता है। काम दिखाते रोज़ है कि आज 20 लेबर लगा है, आज 50 लेबर लगा है, आज 40 लेबर लगा है, बट कोई भी काम मुझे होता हुआ नहीं दिखता है। लोन भी लिया होगा आपने, लोन का भी बर्डन पड़ता होगा। वो EMI भर रही हूँ, लोन का भी बर्डन है हमारे ऊपर। बच्चे बड़े बड़े हो गए, बच्चों को पढ़ाने के जब लिया था तब 2010 में बच्चे 8 साल के थे, आज बच्चे हमारे 19 साल 20 साल के हो गए, पढ़ के वो निकल गए। ठीक है, तो मेरी तो सारी समस्याएं उसी में निकल गई ना हम दूसरा घर ले पाए इस वजह से, क्योंकि एक दिया नहीं। यदि ना लिए होते तो हम कहीं और लिए होते, कम से कम अपना आज रहने का तो होता। अब रिटायरमेंट के पोजीशन पे आने वाले हैं, अभी भी ये नहीं दिया है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, बताइए। दौर बदल गया, वक्त बदल गया, बच्चे छोटे से बड़े हो गए, लेकिन इंतज़ार अभी भी जारी है, इंतज़ार अभी तक ख़त्म नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर हमारे साथ सर अशोक कुमार जी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। और इन्होंने भी सुपरटेक में अपना एक सपनों का घर देखा था कि हम भी अपने घर में जाएंगे, लेकिन अभी तक ये भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो इनसे बात करेंगे। सर, क्या समस्याएं हैं जो आपको अभी तक सामना करना पड़ रहा है? समस्या सुपरटेक के सामने मुख्य समस्या है धन की। आज उनके सामने धन की कमी आ गई है। रियल एस्टेट मार्केट है वो मंदी के दौर से गुजर रहा है। इन्होंने यूनिट्स हैं, सरप्लस यूनिट्स मार्केट में आ चुकी हैं जो बिक नहीं रही हैं। आधे उनके अंदर सभी जगह पर प्रोजेक्ट इनके आधे अधूरे पड़े हुए हैं। थोड़ा बहुत कहीं से पैसा आता है तो थोड़ा थोड़ा करके ये उस पैसे को अधूरे प्रोजेक्ट में, जहाँ पे इनका दबाव है, रेरा का दबाव है, वहाँ पे ये पैसा लगाते हैं। क्योंकि बिना धन के काम होता नहीं है, ना मैन पावर आएगी, ना मटेरियल आएगा, कुछ भी चीज़ दी जाती है। सब चीज़ों को लाने के लिए धन के पीछे बैग ज़रूरी होती है। जितना धन होता है उसी हिसाब से धीरे धीरे काम करने में लगे हुए हैं। इसलिए बार बार ये हफ्ते का 10 दिन का टाइम होता है, टाइम को बाय कर रहे हैं। इनको मालूम है कि रेरा है एक संस्था तो जरूर बनाई गई है भारत सरकार द्वारा, यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, पर वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। तो रेरा की तरफ से भी आपको कोई समाधान नहीं मिला? आप अपनी समस्याओं को लेकर जब वहाँ के अधिकारियों के पास जाते हैं तो वहाँ से आपको क्या जवाब मिलता है? अधिकारी कहते हैं कि हमें मीटिंग बुला लेते हैं, करवाते हैं, पर मीटिंग होने के बावजूद भी काम नहीं हो पाता है। केवल एश्योरेंस ही एश्योरेंस मिलते हैं। एश्योरेंस क्योंकि सारे पीछे धन अटका हुआ है, धन नहीं है सुपरटेक के पास के अंदर, उसको इधर डाइवर्ट हो गया है या कम है धन के अंदर, जो यूनिटें बनी भी आगे बिक नहीं रही हैं। तो ये सारे समस्या पूरी चेन रिएक्शन है ये। तो देखिए, आश्वासन ही मिलता है, समाधान नहीं मिलता है। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा भी हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर, आपने भी फ्लैट लिया था सुपरटेक में? हाँ जी सर, हमने फ्लैट लिया था सुपरटेक में। तब तो मैं बहुत छोटा था। अब आप देख सकते हैं टाइम के साथ साथ मैं भी बड़ा हो चुका हूँ, और अब मेरे पेरेंट्स तो आपको पता ही है थोड़ा सा एज वाइज हो जाता है, तो मैं फॉलो अप कर रहा हूँ आकर। तो अब ये मान लीजिए 2010 में बुकिंग करी थी और अब जाके भी फ्लैट नहीं मिला है, जबकि रेरा में भी हमने कॉन्सिलिएशन करा था। ठीक है, तो जब भी जाते हैं हम ये बोलते हैं कि हो रहा है, रेडी हो रहा है। तो अभी तक तो मेरे को ऐसा कुछ काम नहीं दिखा है। मैं भी A2 टावर का एक बायर हूँ और कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ तक कि हमें इतनी प्रॉब्लम होती है कि अगर मेरे को अपने घर की इंस्पेक्शन भी करनी है तो ऊपर जाना और नीचे आना को पता है इतना आसान नहीं है। लिफ्ट भी अभी तक रेडी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब मतलब हार चुके हैं हम भी एक तरीके से, आप खुद देख सकते हैं। मतलब 2010 में बुकिंग और अब तक नहीं दिया, कुछ भी रेडी नहीं हुआ। 17 से 19वें 20वें फ्लोर तक तो कुछ काम नहीं हुआ है। आज भी मैं गया तो आज भी ये सब देखने को मिला जैसे पहले ही मिलता है। तो आपको क्या लगता है कि इसका समाधान क्या होना चाहिए और किस तरीके से जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं वो कंप्लीट हो पाएंगे? सर, अब ये सब तो जो इनमें पॉलिटिकल इश्यूज़ भी हो सकता है कुछ, और जो कि बायर्स वगैरह हैं और जो कि बिल्डर्स वगैरह हैं, अब ये सब करेंगे इनका सोल्यूशन। क्योंकि हम तो जितना कर सकते हैं अभिषेक सर के साथ मिलकर हम सब अपना फोर्स लगा रहे हैं, बाकी सब उनके हाथ में ही है। तो जैसे कि हमने बात करी यहाँ पे लोगों से, और लोगों का कहना है कि अभी भी उम्मीद इनकी जगी हुई है, शासन प्रशासन पे इन्हें भरोसा है और ये चाहते हैं कि जो इनका सपनों का आशियाना है वो इन्हें जल्द से जल्द मिले। क्योंकि इंतज़ार में आदमी सिर्फ इंतज़ार ही पाता है और समाधान नहीं पाता है। अब नेफोबा भी इस कार्य में लगा हुआ है और इन लोगों की बात हम तक पहुंचाने में और जो शासन प्रशासन तक पहुंचाने में लगा हुआ है। अब देखना ये होगा कि इन लोगों को इनका जो घर है, सपनों का आशियाना है, वो आखिर कब तक मिलेगा। शुभम गुप्ता, 10 न्यूज़, ग्रेटर नोएडा वेस्ट।